मुद मंगल मय संत समाज, जुग जग जंगम तीरथ राजु, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कोई भी अन्य साधन जो है वो आपको आपके भाव के अनुरूप अनुसार फल देता है, परंतु जो साधु संग है, सत्संग है, वो हमें अपने स्वभाव से फल देता है। आप तीर्थ करने जाते हैं तो आपने ठीक प्रकार से तीर्थ का सेवन किया या नहीं, उसी के अनुकूल अनुरूप आपको फल मिलेगा। आप जप करते हैं, कोई भी अन्य साधन है, लेकिन वो आपको आपकी पात्रता के अनुसार, वो आपको आपकी योग्यता के अनुरूप फल देता है। पर इससे विपरीत जो सत्संग है, जो साधु संग है, वो अपने स्वभाव से फल देता है। जैसे जो हाथ फूल तोड़ता है, उस हाथ में भी फूल की खुशबू आती है, और जो हाथ प्रभु के चरणों में उन्हें चढ़ाता है, उस हाथ से भी फूल की खुशबू आती है। जो कुल्हाड़ी चंदन की लकड़ी काटती है, सबसे पहले चंदन अपनी खुशबू उसी कुल्हाड़ी को देता है। तुलसी बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं आ। और आरंभ किया है उन्होंने भगवत गुणानुवाद का, कहां से? मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। और एक इस तीर्थ की एक और विशेषता है, इस सत्संग रूपी तीर्थ की एक और विशेषता है कि सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। तीर्थ पर जाने के लिए तन का बल भी चाहिए, धन का बल भी आवश्यक है, और संस्कार का बल भी चाहिए। कोई जाना चाहता है, कभी तन शिथिल है, कभी साधन नहीं है, और फिर पहुंच भी जाए तो यदि सम्यक प्रकार से उसका सेवन ना कर सके तो फल नहीं है। पर सत्संग एक ऐसा तीर्थ है, गोस्वामी जी कहते हैं सब ही सुलभ। एक तो सबको सुलभ है, सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। और गुण क्या है, प्रभाव क्या है, इसका प्रसाद क्या है कि यदि आदर से इसका सेवन किया जाए, यदि श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ का सेवन कर लिया जाए, तो यह तत्काल हृदय के क्लेश का निवारण करता है। वस्तु का या व्यक्ति का जब आप संग करते हैं ना, तो उसका प्रभाव आप पर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप हाथ में कोई शस्त्र लेकर घूमते रहिए कुछ देर, तो आपके मन में वैसे ही नकारात्मक विचार आने लगेंगे। आपके मन की जो वृत्ति प्रवृत्ति होगी वो उसके अनुकूल अनुरूप होने लगेगी। इसलिए मैं प्राय करके कई बार निवेदन करता हूं कि केवल व्यक्ति के संग में ही सावधान नहीं रहना चाहिए, वस्तु के संग में भी सावधान रहना चाहिए। प्रभाव वस्तु के संग का भी उतना ही है। और अगर हम शास्त्र की तरफ देखें, अगर हम कभी श्रीमद् भागवत का विचार करें, तो मैं कई बार विचार करता हूं कि कलयुग के आगमन के मूल में क्या घटना है। आप देखिए, कलयुग कब आया? जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला कि अब आप 7 दिन से अधिक यहां नहीं रहेंगे। और महाराज परीक्षित जैसे अत्यंत धर्मपरायण राजा,
महाराज परीक्षित कौन है जिनको संसार में आकर भगवान का दर्शन नहीं करना है, जो भगवान का दर्शन करके संसार में आ रहे हैं। वो ऐसा धर्म परायण राजा, और कैसे उसकी मति उस विमूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गई कि संत का अपमान कर बैठा, साधु का अपमान कर बैठा। महाराज परीक्षित में ऐसी मति आई कहां से? तो आप देखेंगे उसका कारण क्या था। वो कुछ देर के लिए जरासंध का मुकुट पहन लिया था। तो इस कलयुग के आगमन के मूल में क्या है? एक वस्तु का संग है, जिसका संग नहीं होना चाहिए था। उस वस्तु का संग एक महात्मा से हुआ। अच्छा, दोनों परिस्थितियों का विचार करिए। संग करने वाला कौन है? वो राजा जिसको गर्भ में भगवान ने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है, जिसने मानव जीवन का लक्ष्य पा लिया है। और संग किसका किया जा रहा है? एक अत्यंत साधारण सी जड़ वस्तु का। तो आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि संग का अतिशय प्रभाव है। और कोई मुझसे अगर पूछे तो मैं तो यही अनुभव करता हूं कि इस जीवन पे सर्वाधिक अगर प्रभाव पड़ता है किसी विषय वस्तु का, तो बस वो संग है। आप संग किसका करते हैं, आपका जीवन वैसा ही होता चला जाएगा।